नमस्ते। लॉ सीरीज में संक्षिप्त में समझेंगे विधानसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल यानी गवर्नर होगा और अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित होगी। अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर होगा जिसमें गवर्नर भी शामिल होंगे। विधानमंडल के 2 सदन यानी हाउस होंगे जिसमें पहला विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उच्च सदन और दूसरा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो निम्न सदन कहलाता है। कुछ राज्यों में दोनों सदन विधान परिषद और विधानसभा होते हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। अन्य राज्यों में एक ही सदन है यानी विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो भारत का नागरिक हो जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो, मतदान कर अपने जन प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। विधानसभा के चुने हुए सदस्य को विधायक या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अनुच्छेद 170 क्लास 1 के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन होते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है और एक एंग्लो इंडियन सदस्य जो गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोनों को मिलाकर 404 है। अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि गवर्नर को लगता है कि विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है या पर्याप्त नहीं है तो उस विधानसभा में इस समुदाय का एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एंग्लो भारतीय यानी एंग्लो इंडियन कौन है या किसको कहते हैं। इसके बारे में या इसकी परिभाषा को अनुच्छेद 366 के क्लास 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बतलाता है। हम कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसके पास ऐसी अन्य क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सदस्य का नाम राज्य में किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की आवश्यक शर्तों को भी पूरा करता हो। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा यदि समय से पहले ही डिसॉल्व नहीं कर दी जाती है तो अपने पहले बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने का दावा पेश करती है और बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अनुच्छेद 164 क्लास 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। वहीं अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है और आयोग ही निर्वाचनों का अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस, निर्देशन, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल करता है। संपूर्ण जानकारी का विस्तृत अध्ययन
करने के लिए संविधान के इससे संबंधित सभी आर्टिकल्स का डिटेल में अध्ययन करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।